सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आमला एकादशी की। आमला एकादशी के विषय में कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इसे आमला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसका बड़ा प्रभाव, बहुत महात्म है इसका। इसके कथा भी आती है पुराणों में। वैसे तो ये कथा और भी बहुत विस्तार से कही गई है कि राजा मानधाता को जब इस बात की पाते तो उन्होंने वशिष्ठ जी से ये सब कथाएं पूछी हैं और वशिष्ठ जी ने कथा सुनाते सुनाते एक कथा सुनाई थी कि एक शिकारी था जो शिकार करने के लिए वन में गया था। उस दिन उसके हाथ में कुछ पड़ा नहीं था और जब उसके हाथ कुछ नहीं लगा तो वो सारे दिन व्रत रहा और रात्रि में उसी वन में वो एक जगह ऐसी जाके बैठ गया जहाँ सभी लोग एकादशी का व्रत करके रात्रि का जागरण कर रहे थे, तो वो भी बैठ गया वहाँ। जानबूझ के नहीं किया था लेकिन वो बैठ गया और जब वहाँ बैठ गया तो वो दिन भर कुछ खाया नहीं तो व्रत हो गया, रात्रि में जागरण हो गया। इसके कारण उस राजा को, उस शिकारी को शरीर छोड़ने के बाद में जो अगला जन्म मिला वो एक राजा का जन्म उसको प्राप्त हुआ और राजा के रूप में वो एक बहुत ही, वो बड़ा बलवान था, सूर्य के समान तेज था, नारायण भगवान के समान शक्ति थी और बहुत विशाल राज्य का वो राजा बना था। धार्मिक था, उसके बावजूद भी वो धार्मिक था। लेकिन कुछ लोगों से उसकी, एक दिन वो शिकार खेलने के लिए गया था तो जो अधर्मियों का, क्योंकि जब अच्छा आदमी होगा तो अधर्म का ना बुरा करेगा तो अधर्म को मिटाना चाहेगा, तो कुछ मलिच्छों ने उसके ऊपर आक्रमण किया सोते हुए और उस पर शस्त्रों का, क्योंकि अकेला था वहाँ, तो शस्त्रों का प्रहार कर रहे थे, प्रकोप कर रहे थे। लेकिन उस समय माँ भगवती साक्षात एकादशी प्रकट हुई और उस एकादशी माँ ने प्रकट होकर उस शिकारी की रक्षा की। आप समझ रहे हैं, एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य है, इतना बड़ा महात्म्य है और बहुत सुंदर सुंदर कथाएं पुराणों में भी इसकी कथा का बहुत सुंदर वर्णन आता है। आमला एकादशी का व्रत फागुन मास में शिवरात्रि और होली के बीच मनाया जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु को आंवल अत्यंत प्रिय है, मतलब आंवला बहुत ही प्रिय है। भगवान विष्णु इसे बहुत प्रेम करते हैं। स्कंद पुराण में आंवला एकादशी के व्रत करते हुए बताया गया है कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट कर देता है, व्यक्ति के सौभाग्य को जगाता है। ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है कि इस व्रत को करने से सभी दुख समाप्त होते हैं और अशुभों का नाश होता है, शुभता प्रकट होती है। इसलिए आमला एकादशी को रंगभरी एकादशी भी कहते हैं। आमली एकादशी पर 3 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्प नक्षत्र संयोग बन रहा है, तो सभी संयोग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तो हम सभी को ये व्रत करना चाहिए और इस व्रत के साथ साथ मैं आपको पारायण का जो आमला एकादशी का व्रत होगा वो हम 10 तारीख को करेंगे, 10 तारीख को, और इसका जो पारायण होगा वो 11 तारीख को होगा। सूर्योदय होगा 6:07 पर और व्रत पारायण हम लोग 6:07 से 8:55 तक कर सकते हैं। और इसी दिन हमें पूर्णतः दान पुण्य भी करना चाहिए, गायों के लिए कुछ हरा चारा खिलाना चाहिए, गुड़ खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए द्वादशी के दिन पारायण करके, आदि आदि शुभ है। तो रंगभरी एकादशी के दिन आमला एकादशी है, तो आप लोग सब 10 तारीख को आमला एकादशी का व्रत रखें। प्रातःकाल उठें, संकल्प करें, राधा कृष्ण की, सीताराम जी की, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें, पीले वस्त्रों को पहने जो बहुत ज्यादा शुभ होता है, पीले वस्त्रों को पहने, आमला अवश्य ग्रहण करें और आमला भगवान को भी भोग लगाएं और उसको प्रसाद के रूप में स्वयं भी पाएं। तो आमला का वृक्ष, आमला का फल दोनों ही बहुत शुभ, भगवान को प्रिय लगते हैं। राधे राधे।